नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी टुडे न्यूज़ ऑफिशियल पर। आज आपके लिए बहुत बढ़िया रिक्रूटमेंट अपडेट लेकर आया हूं जो कि निकल के आ चुका है टॉप 5 वैकेंसीज के लिए, और जो कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स के लिए रहने वाला है, जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा। फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, जिससे आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलता रहेगा और समय रहते आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वैकेंसीज़ की बात करूं तो और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जिनको आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं, जिसके लिए सिंपली आपको गूगल में जाना है और वहाँ पे जाके टाइप करना है www.meetacademy.in और फर्स्ट नंबर पे आपको हमारी वेबसाइट मिल जाएगी। वहीं से सारे जॉब रिलेटेड अपडेट्स आप ले सकते हैं और चेक करके अप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर, और वहीं पे चल के बाकी की इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इस रिक्रूटमेंट के बारे में। बाकी आपका कोई भी डाउट है किसी भी तरह का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो चलिए चलते हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आउट किया गया है डीआरडीओ की तरफ से, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। और इसमें अलग अलग नोटिफिकेशन आउट हुए हैं। मैं जो नोटिफिकेशन की बात कर रहा हूँ वो पहले बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे फर्स्ट नोटिफिकेशन है जिसमें ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, कोई अदर मोड नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने का। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। विद इन 30 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ एप्लीकेशन फ़ी की, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पे नहीं करनी है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट हुई हैं वो है जूनियर रिसर्च फेलो की, रिसर्च एसोसिएट की, ग्रेजुएट अप्रेंटिस की वैकेंसीज़ है, डिप्लोमा अप्रेंटिस की वैकेंसीज़ है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस की वैकेंसीज़ है, जिसके लिए आपको यहाँ पे अप्लाई जो है वो करना होगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो डिसिप्लिन है वो अलग अलग हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपकी इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन यहाँ पे होने वाली है। यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं जूनियर रिसर्च फेलो की, जिसके लिए 37,000 आपकी जो है सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, प्लस एचआरए आपको यहाँ पे दिया जाने वाला है। और उसके बाद बात करूँ रिसर्च एसोसिएट की, जिसके लिए 38,000 आपकी जो है सैलरी यहाँ पे रहने वाली है पर मंथ। कंसल्टेंट के लिए 68,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पे रहेगी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डीआरडीओ की वैकेंसीज़ के लिए 18 से लेकर 28 ईयर तक के मिनिमम कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं, और प्लस एज रिलैक्सेशन तो है ही, वो आपको मिलने ही वाली है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे बीई बीटेक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन 10th प्लस आईटीआई वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, प्लस डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे चेक करके, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है ज़रूर से जाके चेक करके इनके लिए आप ये डॉक्यूमेंट अपलोड भी कर दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ तो यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स प्लस अप्लाई करने के लिंक दोनों ही मिल जाते हैं। सो जल्दी से जाके चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है आप कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में। ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है एसबीआई की तरफ से, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करने होंगे और यहाँ पे अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। जितनी जल्दी हो सके आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो कर लेना होगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है और यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 52,800 से लेके 82,000 तक आपकी जो है वो रहने वाली है विद इंसेंटिव। और उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। यहाँ पे किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। तो आपको चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है वो करना होगा और कोई भी चार्जेस आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं वैकेंसी की। तो ये जो वैकेंसी आउट हुई है वे ये हैं इंश्योरेंस एडवाइज़र की, जिसमें 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल हैं और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे इंटरव्यू बेसिस पे आपकी जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे मिनिमम एज आपकी 18 है, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सैलरी प्लस इंसेंटिव आपको मिलने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया। फुल प्रोसेस अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नीचे आपको लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे नोटिफिकेशन मिलता है। यहाँ पे आप अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंसेंटिव सिस्टम है। सैलरी तो आपको मिलेगी मिलेगी, प्लस इंसेंटिव भी अच्छे खासे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो आप यहाँ पे चेक करके यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, नीचे आपको लिंक मिलता है यहाँ पे, क्लिक हेयर पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, बिकम
एंड इंश्योरेंस एडवाइज़र विद SBI। सो उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको जॉइन अस पे नीचे क्लिक करना है और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा आपका एक पेज। इसको आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको फॉर्म फिल करना है और फॉर्म फिल करते हुए चेक करिएगा कोई भी डिटेल गलत मत भरिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी भरिएगा और वही ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है जो ईमेल एड्रेस आपका किसी भी बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें लास्ट में फ़ोन नंबर भी भरना है, लेकिन फ़ोन नंबर भी वही होना चाहिए जो आपका किसी भी बैंक में यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है। और नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपको नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है सबमिट हो जाएगा और अब चेक करके यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। सारे लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिए हुए हैं, आप जल्दी से चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ। तो ये आज का नोटिफिकेशन है। अगला नोटिफिकेशन की बात करते हैं, थर्ड नोटिफिकेशन की। नेक्स्ट नोटिफिकेशन है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, जहाँ पे मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन इसके लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। विद इन 30 डेज आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो करना होगा। अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फ़ी की, जनरल OBC के लिए यहाँ पे कैंडिडेट जो है 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे। EWS SC ST के लिए यहाँ पे किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें वैकेंसीज़ की तो यहाँ पे फिटर, वेल्डर, कोपा, पेंटर, मशीनिस्ट और भी वैकेंसीज़ हैं जो कि अप्रेंटिस की वैकेंसीज़ के लिए आउट हुई हैं, जिनको आप चेक करके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो सिलेक्शन है, किसी भी तरह का कोई एग्ज़ाम यहाँ पे आपका जो है वो नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपकी मेरिट बेसिस पे जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करूँ, मिनिमम एज आपकी 15 है, मैक्सिमम 24 है, तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट बात करता हूँ SC ST और यहाँ पे OBC के लिए यहाँ पे 3 से 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन आपको मिलने ही वाला है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कैंडिडेट को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है, कोई अदर मोड यहाँ पे अप्लाई करने का वो नहीं है। और यहाँ पे नीचे आपको लिंक दिए गए हैं नोटिफिकेशन प्लस PDF का, वो आप चेक करके यहाँ पे इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे ये नोटिफिकेशन जो है वो आउट किया गया है PNB बैंक की तरफ, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और एज सून एज पॉसिबल आपको इसके लिए अप्लाई जो है वो करना होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन फ़ी की, जनरल OBC के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वैकेंसीज़ की, इंश्योरेंस एडवाइज़र की वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए आपको यहाँ पर अप्लाई जो है वो करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करूँ, यहाँ पर 10th 12th एंड ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल है और अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेसिस पे आपकी जो सिलेक्शन है यहाँ पे वो होने वाली है और कोई भी अदर मोड नहीं है। यहाँ पे मिनिमम एज आपकी जो है 18 है, मैक्सिमम आपकी जो है एज कितनी भी है आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी सैलरी प्लस इंसेंटिव आपको जो है वो मिलने वाला है। फुल प्रोसेस की बात करूँ अप्लाई करने के लिए तो आपको नीचे जाना है, यहाँ पे आपको अप्लाई वाले लिंक पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है जॉइन अस एज एन इंश्योरेंस एजेंट, तो आप यहाँ पे एज अ इंश्योरेंस एजेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे फुल नेम भरना है, मोबाइल नंबर, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका मोबाइल नंबर वो नहीं होना चाहिए जो आपका कहीं बैंक में रजिस्टर्ड है, वही रखिएगा जो आपका किसी भी बैंक में रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। OTP आएगा, OTP भरिएगा, सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा अपनी, पिन कोड यहाँ पे भर दीजिएगा अपना और लास्ट में सबमिट वाले लिंक पे क्लिक कर दीजिएगा, तो आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे HR की तरफ से कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, कोई पैसे आपसे नहीं मांगे जाएंगे, तो आप चेक करके इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। सारे का सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया हुआ है मैंने, जल्दी से जाके अप्लाई कर लीजिएगा। अब बात करते हैं लास्ट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पे लास्ट नोटिफिकेशन जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की तरफ से, जिसमें ऑनलाइन आपको आवेदन करने, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 40,000 से लेके 1,40,000 तक आपकी जो सैलरी है यहाँ पे वो रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, ऑल इंडिया कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी हैं तो आप इसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। ये आप एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब आपकी जो है वो रहने वाली है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वैकेंसीज़ की, तो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर की, असिस्टेंट
ग्रेड 3 की वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। इसके बाद है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, मैनेजर की, जूनियर मैनेजर की वैकेंसीज़ हैं, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज़ है, वॉचमैन की वैकेंसीज़ है यहाँ पे, जिसके लिए नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे 5900 प्लस वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन रहेगा। इसके लिए मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये जो नोटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारा नोटिफिकेशन अपकमिंग वैकेंसीज़ के लिए है, जो कि आने वाला है, जल्द ही आने वाले हैं, जिनके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। और ये नोटिफिकेशन जो है 2024 का भी पेंडिंग है, जिसके लिए आपको अप्लाई जो है वो करना होगा। इसके लिए अगर मैं बात करूँ जनरल, ओबीसी, ठीक है, तो इनके लिए 250 से लेकर 800 रुपये तक की एप्लीकेशन फ़ी आपकी यहाँ पे जो है वो रहने वाली है, जिसके लिए आपको अप्लाई जो है वो करना होगा। और यहाँ पे 18 से लेकर 40 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल है, अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके बेसिक कंप्यूटर स्किल रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, जो अपलोड करने होंगे आपको वाइल अप्लाइंग, तो यहाँ पे आपको आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ID प्रूफ, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, बेसिक कंप्यूटर कोर्स सर्टिफिकेट, रेजिडेंट प्रूफ, नो क्रिमिनल रिकॉर्ड एफिडेविट, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड अदर वैकेंसीज़ के लिए आपको यहाँ पे जो है आपकी डिटेल भरनी होगी। रिटन एग्ज़ाम आपका यहाँ पे होगा, इंटरव्यू बेसिस पे सिलेक्शन होगी, मेडिकल एग्ज़ाम होगा आपका, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसी के बेसिस पे आपकी यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो होने वाली है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन वैकेंसीज़ के लिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको जो है ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जैसे नोटिफिकेशन आउट होगा मैं आपके लिए लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप चेक करके उसके लिए अप्लाई जो है वो कर पाएंगे। मैंने आपको सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं वेबसाइट FCI का, कि FCI का नोटिफिकेशन अभी आउट होना है, सो आप उसके लिए चेक करके अप्लाई जो है कर पाएंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा। फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता ही सकते हैं। मैं आपके लिए सभी तरह के लेटेस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ। तो ये आज का नोटिफिकेशन है जो कि आउट किया गया है। अब मैं आपको मिलूंगा नई नोटिफिकेशन के साथ नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद जी।